बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 16 में आपसे को चंद क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से समझना भी है और हमेशा के लिए अपने माइंड में भी रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हैं ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते। क्वेश्चन मैंने चंद सेलेक्ट किए हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर? इससे क्या मुराद? एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर से क्या मुराद? चलिए ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखी है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो बेस है इसको इटसेल्फ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? बेस को इटसेल्फ जितना आपके पास एक्सपोनेंट हो उतने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब 3 की पावर एक्सपोनेंट हमारे पास 4 है यहाँ, तो इसको बेस क्या है? 3 को आपने 4 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर आंसर पूछना हो तो इसका 3 3 9, 9 9 81 आंसर इसका जी। तो एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर से ये मुराद है, द बेस को इटसेल्फ एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, इटसेल्फ कितनी टाइम्स बेस मल्टीप्लाई हो रही है, जो आपके पास एक्सपोनेंट होगा उतने टाइम आपने मल्टीप्लाई करनी। तो व्हाट इज मेंट बाय एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर? तो इसका मतलब क्या है? द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इन बेस, हाउ मेनी टाइम अ नंबर इन बेस इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। बेस वाले नंबर कितने टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको एक्सपोनेंट बताता है। ठीक है, आपने कोई सी एग्जाम्पल लेके आपने लिख देना है, तो ये आपको 3 नंबर शॉर्ट नंबर के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। अच्छा जी, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस? व्हाट इज द प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस? हमने तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, लॉस के अंदर हमने यूज़ की हैं, लॉस को इस्तेमाल किया है। तो अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछते हैं व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस। अब ये देखिए, सेम बेस 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। सेम बेसिस हों तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। सेम बेसिस हों तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेस को एक दफ़ा लिखी और पावर्स को आपने ऐड कर लिया, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। तो प्रोडक्ट लॉ आपके पास क्या है जी? प्रोडक्ट लॉ आपके पास है a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, सेम बेस, तो देन वी ऐड m प्लस n, n प्लस m प्लस n, a रेज़ पावर m प्लस n। सिंपली उसमें बेस को एक मरतबा लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है डिफाइन द पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को करना है। मैंने एक एग्जांपल लिखी, मैंने लिखा जी 2 की पावर 3 होल पावर 4, होल पावर 4। अब ये देखिए, ये इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास बेस आपके पास सेम है, ठीक है, और इस बेस की पावर 3 है, तो इसका नया एक्सपोनेंट क्या है? 4 एक्सपोनेंट। क्या है नया एक्सपोनेंट? इसका 4 एक्सपोनेंट है यहाँ पर। तो आपने एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट ले लेना, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 12 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसका मतलब क्या था कि अगर का आपके पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, कोई रैशनल नंबर है आपके पास, ठीक है, तो अगर उसकी पावर m है और उसकी पावर m है और न्यू पावर उसके पास n है, तो आपने एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट कर देना विद द सेम बेस, राइट। तो यही मैंने लिखा है, द बेस रिमेन द सेम विद द न्यू एक्सपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 एक्सपोनेंट्स के बराबर। ठीक है, अब ये देखिए, एक है क्वेश्चन डिफाइन लॉ ऑफ ज़ीरो एक्सपोनेंट। जब मैंने आपको बताया था, हमने क्वेश्चन यूज़ किए थे कि अगर सेम नंबर डिवाइड हो रहे, सेम नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, आंसर 1 आ जाता है, आंसर 1 आ जाता है, तो हम उसको ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेट अस सपोज कि 4 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 है, तो इस वाले 3 को, अब सेम बेसिस हैं, इस वाले 3 को मैं ऊपर लेके चले गया। ठीक है, 3 माइनस 3, 4 की पावर 3 माइनस 3, 4 की पावर 0 इज इक्वल टू 1।
तो मैंने आपको बताया हुआ है एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद पावर ज़ीरो इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, राइट जी। अब यही मैंने चीज़ लिखी है, एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद ज़ीरो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1। फर्ज किया कि ए कोई नॉन ज़ीरो आपके पास रैशनल नंबर है, ए ज़ीरो नहीं हो सकता, ए ज़ीरो नहीं हो सकता, तो देन ए की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये बेटा इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है और इसके साथ हम अपने मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। मैं चंद क्वेश्चन लिखता हूँ तो आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मतलब ये मैं लिखता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7, इसको एक्सपोनेंशियल इन कैन बी रिटन in exponential form, in exponential form, in exponential form डैश। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, ठीक है बेटा। अभी हम लिखते हैं, आप सोच के रखें, शाबाश। अगर आपके पास लिखा हो a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये किसके बराबर होता है, ठीक। a की पावर m प्लस इंटू a की पावर n, ये किसके बराबर हो, a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a की पावर 5, ये किसके बराबर हो, 7 रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ पावर 3, ये बताना है आपने ये किसके बराबर हो, ठीक है। सिक्स पार्ट देखिए, माइनस ए की पावर n is negative if n is dash integers। ये नेगेटिव कब होगा, ये जो है ये नेगेटिव कब होगा, आपने बताना है कि n आपके पास क्या हो तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। सेवंथ पार्ट देखिए, is read as dash dash। एट पार्ट देखिए, फोर रेज़ पावर 0 प्लस 5 रेज़ पावर 0 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू डैश, इज इक्वल टू डैश, ओके। और देखते हैं, नाइन्थ देखते हैं,
the reciprocal of 2/3 whole power -4 is dash. टेंथ पार्ट देखते हैं। 3 - 3 इज इक्वल टू डैश। करेक्ट आंसर लिखना है आप। ओके, 11th पार्ट देखिए। -1/2 होल पावर -5 होल पावर -5 is equal to dash, is equal to dash। 12 पार्ट देखते हैं। -11/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। ठीक है, 13 पार्ट देखते हैं। -3⁴ is equal to dash, and 14 part -1/2 whole power 3 -3 is equal to dash, and 15 part 3⁻0 plus 2 is equal to dash। तो ये बेटा ये मैंने लिखे हैं 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको आपने सॉल्व करना है। अब ये आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन 4 आंसर्स के साथ, कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, विद 4 आंसर्स गिवन होंगे और उसमें से करेक्ट वन आपने चूज करना है। तो आपको सही का पता होना चाहिए, सही क्वेश्चन के सही आंसर का इल्म होना चाहिए, सही प्रोसीजर, सही रूल का पता होना चाहिए, जिसमें को सॉल्व करके आप सही आंसर चूज कर सको। अब मैं ये देखता हूँ। अब ये देखिए, इसको आपने लिखना है 7 × 7 × 7 सेम बेस। अब सेम बेस है, पावर्स को क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 3। 7 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। अगर ये 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो इसको 7⁴। अगर 7 × 7 × 7 × 7 × 7 लिखा हो 7⁵ लिख देंगे। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। अब ये देखिए, a⁴n इंटू b⁴n, बेसिस डिफरेंट, पावर सेम। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो a क्रॉस b की पावर n, a क्रॉस b की पावर n लिख सकते हो। ओके, अच्छा जी, ये देखिए a की पावर n इंटू a की पावर n, बेसिस सेम। पावर्स को क्या लिख सकते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास सेम बेस हो तो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। ओके, चाहे जितने मर्जी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स गिवन हो, उसमें से करेक्ट वन को चूज करना है आप। ये देखिए, a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a की पावर 5, a की पावर 5। अब आपने कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता उसको सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे तुक्का नहीं लगाना। हिट एंड ट्रायल मेथड उसमें करते होते हैं जब जिसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो तरीक़ाकार आते हैं उसको देखिए। मैंने आपको ये बताया था कि सेम बेसिस हो, सेम बेसिस हो तो पावर्स अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं पावर्स।
अगर डिवाइड हो रहा हो, अगर डिवीजन में हो, तो आप क्या करते हो, वही कर लें आप कि अगर आपके पास है a की पावर 4 है डिवाइडेड बाय a की पावर 3 है, तो आप कर देते हो a की पावर 4 माइनस 3 a आ जाता है, राइट। इसी रूल को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इस रूल को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, यहाँ पर है आपके पास क्या जी, यहाँ पर है आपके पास a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a की पावर 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a की पावर 5। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 माइनस 5, a की पावर माइनस 1। अब मैंने बताया था कि अगर पावर आपके पास माइनस में हो तो उसको रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, तो इसको लिख देंगे 1/a की पावर 1, यानी कि 1/a इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। तो ये 1/a के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, 1/a के बराबर। ओके, नेक्स्ट ये देखिए 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3, सेम नंबर अगर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब 1 होता है, और इसका एक और मतलब भी होता है कि सेम बेस है और सेम एक्सपोनेंट है, तो 7 की पावर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 की पावर 0, और एनी रैशनल नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए माइनस ए होल पावर n, माइनस ए होल पावर n, ये नेगेटिव कब होता है, ये नेगेटिव कब होगा, इसका जवाब नेगेटिव में कब हो सकता है, यहां पर आपने बताना है n इज डैश इंटीजर, n इज डैश इंटीजर। सोचें ज़रा, n इज ऑड इंटीजर, अगर n ऑड होगा आपके पास तब आपके पास ये जवाब नेगेटिव आएगा। मसलन ये देखिए, अगर फर्ज किया मैंने लिखा है -2 की पावर 3, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि बेस को इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। ऑड पावर है ये, क्या पावर है, ऑड पावर है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, -8। तो ये आपके पास नेगेटिव में आएगा कब, जब n आपके पास ऑड नंबर होगा, n आपके पास ऑड इंटीजर होगा। -3 भी हो सकता है, फिर भी आपके पास नेगेटिव ही आएगा। लेट अस सपोज अगर आप कहते हैं कि सर -3 अगर होता तो मैं लिखता हूँ 2 की पावर -3। अब 2 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर, 1/2 की पावर, ये अगर आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसको आपने क्या लिख दिया जी, -2 की पावर 3, फ्रैक्शन में आ गई आपके पास, नेगेटिव पावर थी, पॉजिटिव पावर होगी। देखें इसमें क्या आएगा आपके पास, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। ओके, ये आपके पास माइनस में है नंबर, -2। ओके, तो क्या आ गया बेटा आपके पास, ऊपर आपके पास 1 इंटू 1 इंटू 1 आ गया, 2 to the 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये फिर आपके पास -1/8 आ जाए। तो ये आपके पास नेगेटिव में नंबर कब आएगा, जब आपके पास इवन ऑड इंटीजर आपके पास एक्सपोनेंट में होगा। ओके, ऑड इंटीजर अगर होगा तो ये नेगेटिव होगा। इसको क्या पढ़ते हैं, e की पावर n इज रीड एज nth पावर ऑफ a। क्या पढ़ते हैं बेटा, nth पावर ऑफ a, nth पावर ऑफ a, nth पावर ऑफ a। इसको बताइए जी क्या आंसर होगा, रूल पढ़े हैं, यहां भी मैंने बताया आपको, किसी भी रैशनल नंबर, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर की पावर 0 है तो उसका क्या मतलब है, 1। देखें इसका मतलब भी 1 हो गया,
प्लस इसका मतलब भी 1 हो गया। कितने हो गए? 1, 2 हो गए। और 2 को 6 से, 6 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। टेक्निकल सवाल है, ठीक है। क्या आंसर आएगा बेटा? 2 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल आपने बताना है क्या होगा। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? इसका रेसिप्रोकल होगा 3 आवर। अच्छा देखिए, रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? 1 आवर 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 7 आवर 2 का रेसिप्रोकल आपने फाइंड करना, ठीक है। 7 आवर 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ओवर 7। क्या हो जाएगा जी? 2 ओवर 7 इसका रेसिप्रोकल, या 2 ओवर 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा जी? यानी कि इन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आ जाता है। रेसिप्रोकल में क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ओके, अच्छा जी, इसका देखिए रेसिप्रोकल क्या होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल आपके पास क्या हो जाएगा? इसकी पावर देखें आपके पास क्या है, इसकी पावर देखिए, चेक कीजिए क्या है। इसकी पावर है आपके पास -4, 2 ओवर 3 की पावर -4। ओके, तो अगर मैं लिख दूं 2 ओवर 3 की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा? 2 ओवर 3 की पावर -4 प्लस 4, 2 ओवर 3 की पावर 0 आ जाएगा। और किसी भी रैशनल नंबर की पावर 0 तो उसका क्या मतलब होता है? 1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बेटा जी, बताइए। इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2 ओवर 3 की पावर -4, 2 ओवर 3 की पावर 4। अच्छा, एक और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए, अगर मैं ये लिख दूं, क्या लिख दूं जी कि 3 ओवर 2 की पावर -4। बाद बच्चे ये लिख देते, बाद बच्चे ये लिख देते, तो ये इसके साथ सही होगा। इसका रेसिप्रोकल आपने लिखना है, क्या ये सही होगा? इसका रेसिप्रोकल देखिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर तो आ जाता है 1 तो देन वेल एंड गुड, और अगर 1 नहीं आता तो फिर आपका जवाब गलत है। अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 1 की पावर -4, और ये 1 ओवर 1 क्या आ जाता है आपके पास? 1 आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये भी हो सकता है 3 ओवर 2 की पावर -4। अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने लिखा है कि 2 ओवर 3 का रेसिप्रोकल, मैं कहता हूं ये भी सही है, 3 ओवर 2 की पावर -4, ठीक है। और यहां भी -4, यहां भी -4, और हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, a की पावर n इंटू बी की पावर n किसके बराबर होता है? a b की पावर n के बराबर। ओके, बेसिस डिफरेंट, पावर आपके पास क्या है? सेम है। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 ओवर 3 इंटू 3 ओवर 2 रेस्ट पावर -4। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 की पावर -4, और ये आ जाएगा 1 ओवर 1 की पावर 4, 1 ओवर 1, 1। तो ये आंसर भी हो सकता है सेम बेसिस के साथ, और रेसिप्रोकल में आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। और क्या लिख सकते हो? 3 ओवर 2 की पावर -4, ये भी आप इसको लिख सकते हो। ओके बेटा, इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं। जो बच्चा ये लिख दे तब भी सही है, जो बच्चा ये लिख दे तब भी सही है, लेकिन यहाँ 2 ओवर 3 है और यहाँ पर 3 ओवर 2 है, इस हिसाब से। अच्छा जी, इसको देखिए, ये क्या हो?
3 की पावर -3, इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई करना हो, इसको अब मैंने सिंप्लीफाई करना हो तो क्या लिखेंगे इसको? 1/3 की पावर 3, ये लिखेंगे। पावर को पॉजिटिव करें, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 1/27 के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा? 1/27 के बराबर ये आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा बेटा जी? 1/3 की पावर 3, 1/3 इंटू 3 इंटू 3, ये डॉट है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 1/27। ये इसका आंसर है। इसका आंसर देखिए, -1/2 की पावर -5, इसको पहले पॉजिटिव कीजिए पावर को, तो इसको क्या लिखेंगे जी? -2 की पावर 2/1 की पावर -5 लिख सकते। ओके, नंबर को अगर आपने इसका सॉल्व करना है तो अगर इसकी ये फ्रैक्शन आपके पास नेगेटिव में पावर है तो इसको इसका रेसिप्रोकल लिख, इसका आपने रेसिप्रोकल लिख देना। तो ये पावर आपके पास क्या आ जाएगी? ये इसकी पावर आपके पास प्लस में आ जाएगी, इसकी पावर आपके पास किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। तो अब देखिए क्या आंसर होगा। इसका मतलब है -2 -2 -2 -2। ठीक है बेटा, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है -2 16 -32 -32 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 to the 4, 4 4 the 16, 16 to the 32। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? -32। 4 आंसर्स गिवन होंगे तो करेक्ट आंसर -32। सॉल्व करते होते 4 आंसर्स गिवन हो, बताइए ये किसका सही हो सकता? अब ये देखिए, पावर एक्सपोनेंट जो है ये 11/13 के ऊपर है। किसके ऊपर है? 11/13, और माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब है कि हर सूरत में माइनस तो आएगा ही। और 11 का स्क्वायर क्या हो गया जी? 121, और 13 का स्क्वायर 169। ये इसका आंसर हो। होल पावर देखिए जी 13 में, -3 की पावर 4 इवन नंबर है, तो इसका मतलब क्या है? -3। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास इवन पावर हो किसी नेगेटिव नंबर की, ठीक है, होल में, तो आप हमेशा उसको आंखें बंद कर नेगेटिव का साइन खत्म करें, नेगेटिव का साइन खत्म करें। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3 81। 81 will be the correct answer। 81 will be the correct answer। इसको देखिए जी बेटा, ये देखें, इसको क्या लिखेंगे? -2/1, इसकी पावर 3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? -2 -2 -2 -8 विल बी द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था, ये दिया, ठीक है। तो इसमें अगर ये यहां पर माइनस है तो यहां पर ये आ जाएगा राइट। अगर लेट अस सपोज अगर आपके पास ये होती, पावर इसकी 3 होती, पावर इसकी 3 होती, तो तब इसका क्या आंसर होता? तो अब ये देखिए, पावर आपके पास ऑड नंबर है तो इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं, -1/8। ये अब इस सूरत में इसका आंसर माइनस, और ये क्या आ जाएगा इसका जवाब? 3 की पावर 0 1, 1 + 2 किसके बराबर हो गया जी? 3 के बराबर हो।
ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो इनको सही तरीके से आपने समझ के लिखना है नीट कॉपीज़ के ऊपर और अपनी एक्सरसाइज जो है उसको भी सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।